पूजा पाठ अनुष्ठान या और किसी शुभ कर्म के लिए बैठते हैं तो धूप दीप नैवेद्य आदि इन चीज़ों का बहुत महत्व है। चीज़ों का विशेष रूप से दीपक ज़रूर प्रज्वलित किया जाता है और दीपक में कभी कभी कुछ बहुत सारी विचित्रताएं देखने को मिल जाती हैं। ये क्या हैं, कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक विशेष दीपक के लिए अगर इस टाइप की आकृति दिखाई देती है तब क्या होता है। मगर इससे पहले देखिए, दीपक का ये समझ लीजिए कि दीपक हम क्यों जलाते हैं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मैंने बताया ना 2-3-4 चीज़ों का विधान है। आदमी की इच्छाएं होती हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो, सुख संपत्ति को लेके हो, पारिवारिक सुख को लेके हो, आरोग्य के लिए लेके हो, सफलता के लिए लेके हो, जो भी कुछ है दीपक ज़रूर प्रज्वलित करते हैं। और फिर दीपक के भी अलग अलग विधान होते हैं। बहुत सारे तरीके के दीपक होते हैं। धातु के दीपक होते हैं, मिट्टी के दीपक होते हैं, आटे के होते हैं, विभिन्न अनाजों के दीपक होते हैं। अलग अलग जिस देवी देवता की पूजा पाठ अर्चना करने जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली दीपक लिए जाते हैं। फिर इसी तरीके से दीपक की बत्ती का विधान है, किस रंग की बत्ती ली जाए। लाल बत्ती लें, काली बत्ती लें, सफ़ेद बत्ती लें। अलग अलग दीपक की बत्ती का भी इसी तरीके से विधान। जैसे मैं बताता हूँ, इसका दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की साधनाएं करी जाती हैं। इस तरीके से हर एक पत्ती का अलग अलग विधान। इसी तरीके से तेल का विधान। तेल में भी बहुत सारे तेल होते हैं। अलसी का तेल डालते हैं, महुए का तेल डालते हैं, तिल का तेल डालते हैं, चमेली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है। और फिर अगर तांत्रिक क्रियाओं में जाते हैं, जो वाम मार्गी हैं, शराब का दीपक जलता है, चर्बी का दीपक जलता है। और जो दीपक होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधान। हमें उधर नहीं जाना और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि उस साइड में आदमी जाए। हम हमेशा गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस में सात्विक चीज़ों का ही विधान बताते हैं और कहते हैं लोगों से कि कभी भी किसी की अनहित की भावना से, द्वेष भावना से ये तो कभी कोई कर्म करे ही नहीं। क्योंकि इसका बिल्कुल अगर प्रभाव होता है ना तो बस फिर भगवान ही मालिक होता है। इसलिए डर के अपने लिए करिए, दूसरे को क्यों देखना। और फिर इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, दीपक का अलग अलग दीपक के विधान, इनकी बत्तियों का अलग अलग, दीपक का अलग अलग। जैसे आपने देखा होगा 16 बत्ती तक के दीपक बनाए जाते हैं। अब 16 बत्ती जो बनती हैं ये भगवान विष्णु के लिए बनाई जाती हैं। अगर 8 बत्ती का दीपक बनाया जाता है तो शिव के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से 7 बत्ती जब बनाते हैं, 7 बत्ती का दीपक जलाते हैं, ये लक्ष्मी जी की साधनाओं के लिए। अगर 5 बत्ती का दीपक जलाते हैं तब मुकदमे के लिए, कोई शत्रुवत व्यवहार है तब 5 बत्ती का दीपक जलता है। अगर भैरव जी की आराधना करने जा रहे हैं, भैरव जी को प्रसन्न करने के क्रम उपक्रम तलाश कर रहे हैं, 4 बत्ती वाला दीपक। गणेश जी के लिए 3 बत्ती वाला दीपक। हनुमान जी की जो बहुत सारे इष्ट हैं, हनुमान जी जिनके, और हनुमान जी की प्रसन्नता पाने के लिए, उनके अहेतु की कृपा पाने के लिए जो जैसे करते हैं बहुत अच्छा, अपने अपने बुद्धि विवेक से सब अच्छा कर रहे हैं। मगर हनुमान जी के लिए 3 बत्ती का दीपक। और हनुमान जी के विशेष रूप से देखिए, कोई शत्रुवत व्यवहार है, कहीं कोई रक्षा, कहीं कोई सुरक्षा चाहिए, या कहीं कोई मेटलिस्टिक गेन की कोई चीज़ें हैं, सांसारिक सुखों के लिए कलयुग में हनुमान जी की पूजा पाठ अनुष्ठान, इसका बहुत महत्व है। तो उसके अकॉर्डिंगली दीपक जलाना, उसके अकॉर्डिंगली बत्ती लेना। इसके मैंने जगह जगह वीडियो भी दिए हुए हैं कि हनुमान जी के लिए अनाज का दीपक किस तरीके से बनाया जाए। उद्देश्य ये नहीं, यहाँ पे उद्देश्य केवल ये है कि दीपक में आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक बीच में फूल बन जाता है किसी किसी के दीपक में। तो हम लोग साधारणतः क्या करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है ना, तो इसको इग्नोर कर दिया, कुछ जैसे समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया इसको। मगर ये कुछ कहता है, इसकी भी कुछ भाषा है। अब ये भाषा तो देखिए, अगर मैं विषय में जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा, मगर एक मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जितना सुंदर फूल बनेगा इसके अंदर, जितनी सुंदर आकृति बनेगी इसके अंदर, तो जो जिस जिस प्रयोजन के लिए आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए आप अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मान के चलिए कि वो सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस मिलती जा रही है। मगर इसके लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, हमने तो दीपक जलाया, उसमें बत्ती लगाई, तेल लगाई, माचिस से दीपक जला दिया। दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र, अलग अलग विधान।
लंबी चौड़ी प्रक्रिया में न जाके अगर हम सरलीकरण करें तो जो भाव होता है, जो मंत्र का अर्थ होता है, वो केवल और केवल इतना, चाहे तो मानसिक रूप से बोल दें या अपने शब्दों में ऐसा बोल दें कि दीपक तक आपकी आवाज़ जाए। जो भी सुविधा हो, 1 बार 2 बार 3 बार इन शब्दों को दोहरा दें दीपक प्रज्वलित करने से पहले। दीपक चाहे जो भी लें, तरीका यही, दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र भी है, मैंने बताया ना, उसका अलग अलग विधान, मगर जो ये तरीका साधारण सा, सिर्फ इतना बोल दें, हम अपने परिवार के कष्टों का निवारण करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए और कल्याण के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, आपको नमस्कार करते हैं। तो बस ये नमस्कार करते हैं, ये शब्द बोला और उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करिए। फिर लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाना है, फिर तो पूरे का पूरा फिर कर्मकांड का विषय आ जाता है। हर एक के बस का नहीं, बस का तो है, मगर नहीं जाना चाहता आदमी। हर आदमी चाहता है कि सिंप्लीफाई वे में क्या कर सके, इस तरीके से आप करें। और देखिए, अगर कहीं आपका सौभाग्य से इस तरीके से फूल बनने लगे, जैसे मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, ये हमें हमारी बड़ी स्नेही शुभ लक्ष्मी जी उड़ीसा से वो दीपक जलाती हैं, तो प्रायः उनके दीपक में इस टाइप का फूल बनने लगता है और खुद कहती हैं कि हमें भगवान की हर तरीके से कृपा है, धन से, धान्य से, स्वास्थ्य से, है ना, बहुत उनको सारी प्रभु की बहुत कृपा है। ये देने का उद्देश्य केवल ये कि कभी भी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और इस तरीके से आपको दिखाई दे जाए, तब उसमें कुछ देर, थोड़ी देर आप उसमें ध्यान केंद्रित कीजिए, त्राटक कीजिए, दीपक की लौ की बत्ती को देखिए, इस फूल को देखिए, पूरी तरीके से रम जाइए उसमें। यानी कि जितनी बाह्य वृत्तियां हैं आपकी, सारी बाह्य वृत्तियों को भुला के बिल्कुल एक ही कार्य कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर लीजिए उस लौ में, और उस लौ में बनी हुई इस आकृति में, इस फूलनुमा आकृति में, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी XYZ, उसको आप दोहराइए। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में प्रभु को आप इस तरीके से याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं दीपक के सामने, दीपक के लौ के सामने, तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सफलता की ओर ज़रूर आप अग्रसर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रभु की अहेतु की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, बहुत छोटा सा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मास्क लगा के क्यों मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं, ये समझ लीजिए। मास्क लगाने के लिए हम इसको प्रमोट करते हैं, हर एक को हम अवेयरनेस के लिए भी देते हैं, ताकि देखिए प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ रेगुलरली धोना, अपने आप को सैनिटाइज करना, है ना, ये सारी की सारी 2-3-4 चीज़ें हैं। इनको अगर अमल करता है तो कोरोना का जो पैनिक है, कोरोना का जो भूत है, यही एक निदान है बचने का, और हमें बचाना है अपने आप को और सबको, अपने लिए ही नहीं सबके लिए करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।